जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, सीन ये है कि आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया होगा कि आपको इस वर्ल्ड स्टॉक मार्केट ने तंग ज़रूर किया होगा कि ये कौन सी मार्केट है, कौन से स्टॉक्स हैं, किस के स्टॉक्स हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है, कौन ट्रेडिंग करता है, क्या प्रोसीजर है। तो ये सवाल जो है ये, और इसमें स्पेसिफ़िकली स्टॉक मार्केट का जो लफ्ज़ है वो अक्सर औक़ात ज़हन में ज़्यादातर लोगों के अड़ जाता है कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। तो अब इस वीडियो में मैं आपके लिए वो डेफिनेशन लेके आऊँ स्टॉक मार्केट की कि जो आपको मसला ये है कि जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे इसको सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, तो जो डेफिनेशंस हैं वो आई एम सॉरी, वो डेफिनेशंस सुनने के बाद आपकी एक तशनगी सी रह जाती है या एक वो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आती है कि बात शायद पूरी तरह समझ नहीं आई या बात पूरी तरह तक पहुंची नहीं। तो ये जो मैं आपके साथ डेफिनेशन शेयर करूंगा, इसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो स्टॉक मार्केट की परसेप्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आई होप कि जिसके साथ आप शेयर करेंगे उसको ना सिर्फ समझ आएगी बल्कि वो आपकी नॉलेज की कदर भी करेगा। तो अब सवाल एक और भी आता है कि हमने तो जी सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेडिंग करनी है, बाइंग सेलिंग करनी है, हमें डेफिनेशन से क्या लेना देना। तो इस डेफिनेशन से लेना देना क्यों है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको अगले चंद मिनट्स के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि ये कंप्लीट डेफिनेशन और ये वीडियो स्पेसिफिकली देखना क्यों ज़रूरी था आपके लिए। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन को। और इस स्टॉक मार्केट बेसिकली जो है ये कुछ चीज़ों का कलेक्शन है, जिसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बायर्स और सेलर्स हैं। बायर्स और सेलर्स किस चीज़ के? स्टॉक्स के। ठीक है, बल्कि स्टॉक से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स के। ठीक है, बायर्स और सेलर्स। बायर्स वो लोग जो ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स को बाय करते हैं, और सेलर्स वो लोग जो सेल करते हैं, ये इंडिविजुअल्स होते हैं। मैं कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा कि कंपनीज़ अपनी स्टॉक्स को या अपने ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करती हैं तो वो सेलर्स के ज़ुमरे में नहीं आती। सेलर्स और बायर्स स्पेसिफ़िकली इंडिविजुअल्स हैं, आप और मैं, आम लोग, हम लोग जो कंपनीज़ के ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स को बाय और सेल करके ट्रेड करते हैं, तो हम लोग वो बायर्स और सेलर्स हैं। तो इसके बाद अब आ जाता है कि ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स एक टर्म है, और ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स किसके? ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं बेसिकली कंपनीज़ के। हर कंपनी के पास फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जिसमें ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं और नॉन ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं। नॉन ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो मार्केट में फ्लोट नहीं किए जा सकते, पब्लिक उनको नहीं ख़रीद सकती, जबकि ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं उनको लोग ख़रीद सकते हैं। कंपनीज़ अपने ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स पब्लिकली हेल्ड कंपनीज़ क्यों? क्योंकि ये कंपनीज़ थ्रू आईपीओ रजिस्टर होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे अपने स्टॉक्स लिस्ट करने के लिए। और स्टॉक लिस्टिंग से क्या होता है कि पब्लिक उनके स्टॉक्स ख़रीद सकती है, उनके ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स ख़रीद सकती है, और जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली वो ख़रीदते हैं और वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। यानी पब्लिक उनके स्टॉक्स ख़रीद के या ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स ख़रीद के कंपनी के स्टेक होल्डर बन जाते हैं। दैट्स वाई कि इनको कहा जाता है पब्लिकली हेल्ड कंपनीज़, यानी कंपनीज़ हेल्ड बाय पब्लिक। जब पब्लिक ने शेयर्स ख़रीद लिए तो मतलब कि पब्लिक ने वो कंपनी होल्ड कर ली। तो कंपनीज़ के होते हैं ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स, और ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं कि वो एसेट्स कंपनी के जिनको कंपनी इशू करके या इंडिविजुअल्स को कुछ रकम के एवज़ बेच कर अपने लिए अमाउंट रेज़ कर सकती है। अब उस अमाउंट का कंपनी मल्टीपल यूज़ कर सकती है। हो सकता है अपना फ्यूचर में कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हो जिनके लिए उनके पास पैसा ना हो और वो अपने शेयर्स बेच के अपने लिए पैसा अरेंज कर रहे हैं, या अपनी करंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए वो अपने शेयर्स जो हैं सेल कर रहे हैं।
तो ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स में जो एसेट्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बॉन्ड्स होती हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं, इक्विटीज़ होती हैं, फिर निगोशिएबल डील्स होती हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टॉक्स होते हैं जिसमें हम सबका इंटरेस्ट है। तो पब्लिकली हेल्ड कंपनीज़, उनके ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स बहुत सारे, और उसमें से स्पेसिफिकली स्टॉक्स। और इसकी बेस पे आपके पास आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर डिफरेंट तरह की मार्केट्स हैं, लाइक कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, स्क्वेयर अप मार्केट, ऑड लॉट मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट, और बिल्स एंड बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल्स। तो इस तरह की फाइनेंस जो ट्रेडेबल एसेट्स हैं उनकी बेस पे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। हर फाइनेंशियल मार्केट स्पेसिफिक ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स को डील करती है। लाइक बिल्स एंड बॉन्ड की मार्केट जो है वो बिल्स और बॉन्ड्स को डील करती है। जो कमोडिटी मार्केट है वो पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, निकल, इन चीज़ों को डील करती है, इनके ट्रेड को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के स्टॉक्स, तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स या कंपनीज़ के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर मैं कहूँ कि कंपनीज़ के शेयर्स के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। शेयर्स के स्टॉक्स का मतलब ये कि बल्क में कंपनीज़ के शेयर्स, बल्क को हम स्टॉक कहते हैं। तो कंपनीज़ के स्टॉक जो हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब यहाँ तक इस डेफिनेशन से आपको ये समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट के अलावा भी आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं इन चीज़ों को कवर करूँगा वन बाय वन कि फ़ाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से काम करती हैं, उनमें क्या ट्रेड होता है, कैसे ट्रेड होता है। तो स्टॉक मार्केट को हम सबसे पहले देखना शुरू करेंगे। तो इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स के बाद आपके पास आ जाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली मार्केट प्लेस है फॉर ट्रेड ऑफ ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स। यानी एक आप ऑनलाइन स्टोर समझ लें, ऑनलाइन स्टोर भी है, फ़िज़िकल लोकेशन भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। जिस तरह एक ऑनलाइन स्टोर के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं और आप उस प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं, तो उसी तरह स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनीज़ के ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह इंक्लूडिंग स्टॉक्स, ये सब वहाँ पे मौजूद हैं। लोग हैं जो डील कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो आप ये फाइनेंशियल एसेट्स आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ख़रीदते हैं। कंपनी से आप डायरेक्ट नहीं ख़रीद सकते, कंपनी से आप ख़रीदेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदेंगे। और फिर स्टॉक एक्सचेंज के बाद आपके पास आ जाता है ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकरेज फर्म बेसिकली वो इदारा या वो कंपनी है जो आपके और स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। किस लिए? ताकि आपको इनेबल करे शेयर्स की या ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स की बाइंग और सेलिंग के लिए। स्टॉक एक्सचेंज को आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करके पब्लिकली हेल्ड कंपनीज़ के शेयर्स लेने का तरीक़ाकार ये होगा कि आप ब्रोकरेज फर्म के पास अपना अकाउंट खुलवाएंगे। उस अकाउंट के थ्रू ब्रोकरेज फर्म से आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स, स्टॉक्स या बॉन्ड्स, ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स, उनका आप ट्रेड करेंगे। तो इसके बाद आपके पास आ गया स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर वो बंदा है जो ब्रोकरेज फर्म का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है और जो आपको फैसिलिटेट करेगा आपके ट्रेड के लिए। ब्रोकरेज फर्म बेसिकली आपके बिहाफ पे वो सारी ट्रांजैक्शन
बाइंग की या सेलिंग की एग्जीक्यूट करती है। जो ब्रोकर है वो आपको गाइड भी करता है कि आपको कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कब स्टॉक बेच देना चाहिए, या कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में वो आपकी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट भी करता है कि आपके बिहाफ पे जो आपकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन है वो थ्रू ब्रोकर हो रही होती है आपके बिहाफ पे। तो स्टॉक ब्रोकर आपको उसमें फैसिलिटेट कर रहा होता है। और इसके साथ आ जाता है आपके पास टूल्स आ जाते हैं इसके, ट्रेडिंग के टूल्स, जिसमें PSX की अपनी वेबसाइट है, डाटा पोर्टल है उसके ऊपर, जिस पे आप स्टॉक्स की प्राइसेस वगैरह देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, मार्केट इंडेक्सेस को देख सकते हैं। और इसी तरह स्टॉक ब्रोकर भी आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऐप, मोबाइल ऐप देते हैं आपको पूरा पोर्टल देते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, हिस्ट्री होती है कंपनीज़ के स्टॉक्स की, इंडेक्सेस की हिस्ट्री होती है। तो वो पूरा पोर्टल SMS की सर्विस भी देते हैं, वो भी एक टूल समझ लें आप। और ईमेल्स के थ्रू अपडेट करते हैं, ईमेल को भी टूल समझ लें आप। मोबाइल ऐप हो गई, वो भी टूल हो गया। तो ये टूल्स भी इसी स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो हैं बैंक्स वैसे तो एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल है वो है आपके लिए स्टॉक ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म में स्टॉक ब्रोकर, आप और बैंक के थ्रू आपकी वो तमाम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होनी है। जो पैसे आपने जिन पैसों से आपने स्टॉक्स ख़रीदने हैं वो बैंक के थ्रू वाया चेक आप पेमेंट करेंगे स्टॉक ब्रोकर को, और स्टॉक ब्रोकर जो है वो उन पैसों से आपके स्टॉक्स ख़रीदेगा। जब स्टॉक बिकेंगे तो जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आप निकलवा सकते हैं वाया बैंक। तो ये पूरा मॉडल कुछ इस तरह से बनता है कि पब्लिकली हेल्ड कंपनीज़ के ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स, जिनमें स्टॉक्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में से स्टॉक्स की बाइंग, सेलिंग और इशुएंस होती है। और स्टॉक एक्सचेंजेस वो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है या ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग होती है। और ब्रोकरेज फर्म एक ब्रिज आपके और स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान। स्टॉक एक्सचेंज ब्रिज है ब्रोकर, आप और कंपनीज़ के दरमियान। कंपनीज़, फिर स्टॉक एक्सचेंज, और फिर ब्रोकर और इंडिविजुअल्स। और ब्रोकरेज फर्म जो है वो स्टॉक एक्सचेंज और आपके दरमियान है, बायर और सेलर्स हैं और टूल्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिला के आपकी स्टॉक मार्केट बनती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब इस डेफिनेशन से एक पूरा ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी समझ आया होगा कि स्टॉक्स के अलावा क्या ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर हम फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको ये आइडिया तो हो गया कि स्टॉक्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।